हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है कि एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जो संविधान संशोधन से पूछा जा रहा है। रोज एक नए क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लिया जाता है संविधान संशोधन से। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए टॉपिक अपलोड करूंगा। यानी करूंगा क्या, जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो उन्हें मैं इसमें लेके आया हूँ। और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा आपके लिए, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए। और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अकेडमी में भी कई सारे टॉपिक अपलोड किए हैं, जब आप यहाँ पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये कोर्स सारे दिखेंगे। एक सामान हिंदी का क्रैश कोर्स दिखेगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में सामान हिंदी बहुत पूछी जा रही है। और जीएस के भी ये क्वेश्चन दिख जाएंगे जो क्रैश कोर्स है, आप ये भी जरूर देखिए जाके, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे सेव ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे जरूर कर लेना। इनरोल या सेव का ऑप्शन दिखेगा तो उसे जरूर कर लेना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो फिर दोस्तों, देखते हैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने संविधान संशोधन से जुड़े हुए। दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन 1957, जी 1957 नहीं है, 1951 यहाँ पे होना चाहिए था। 1951 ये यहाँ पे कर लीजिए आप लोग। ये क्या, इसके द्वारा क्या था, नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची में द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जी आप लोग 51 में हुआ था। अतः सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसके तहत दोस्तों क्या हुआ था आपका, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। क्या किया गया था, पुनर्गठित किया गया था दोस्तों। और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आता है दसवां दसवां संविधान संशोधन आपका आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि 1961 में हुआ था। ये पूछ सकते हैं कि जो आपका दसवां संविधान संशोधन था वो कब हुआ, तो कब हुआ, 1961 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर तथा जो हवेली थे, वो जगह का नाम है, जो भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, 1961 में। कौन सा संविधान संशोधन, दसवां संविधान संशोधन के अनुसार दादर एवं नगर हवेली थे, उन्हें क्या कर लिया गया था, भारत में शासित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ये कह सकते हैं। ये उन्हें शामिल कर लिया गया था। मतलब 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। इसके अंतर्गत क्या था, इसके द्वारा गोवा, दमन द्वीप और भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गोवा का दमन द्वीप तथा मतलब जो थे आपके केंद्र शासित बना दिया गया इन्हें देश, और भारत में शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों, वैसे यहाँ पे कई सारे और भी आ जाते हैं बीच बीच में, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब जो मेन है, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जैसे कि 14वां संविधान संशोधन। क्या आता है, 14वां संविधान संशोधन आता है। ये कब हुआ था आपको, 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। क्या करा, पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में क्या किया गया, विलय में मिला लिया गया था। और तब 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था आपका 18वां संविधान संशोधन। अब इसके आधार पे क्या था, इसके द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोस्तों। और यहाँ पे 24वां संविधान संशोधन आपका आ जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ, 22वां संविधान संशोधन और था, जो वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। 22वां संविधान संशोधन में आपका क्या हुआ था, 22वां संविधान संशोधन में आपका असम से अलग होकर एक नया राज्य बना था, मेघालय बनाया गया था। असम से अलग होकर क्या बना था, मेघालय। किस संविधान संशोधन के अनुसार, 22वां संविधान संशोधन के अनुसार असम से अलग होकर मेघालय बना था। लेकिन अब यहाँ पे आता है 24वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये 1971 में हुआ था। और 22वां वाला हुआ था 1969 में, जिसमें क्या हुआ था, असम से अलग क्या हो गया था, मेघालय हो गया था। अब आया 24वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 1971 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। क्या दे दिया गया, संविधान संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में ये इसमें अधिकार दे दिया गया था दोस्तों। और देखते हैं यहाँ पे जैसे आता है, यहाँ पे ये 24वां आ गया। 24वां के बाद कौन सा आया, 21वां। ये तो गलत, यहाँ पे 21वां, हाँ चलो ये आगे पीछे हो गया है। 21वां संविधान संशोधन आपका जी आया है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। क्या किया गया था, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और कौन सी थी ये, 15वीं भाषा बनी थी। जो सिंधी भाषा को जब इसमें जोड़ा गया था, शामिल किया गया था, तो ये 15वीं भाषा थी जब ये जुड़ी थी। और यहाँ पे आ जाता है 45वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है, 45वां संविधान संशोधन 1974। कब, 1974 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अतः 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संघ में राज्य में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था।
इसके तहत जो था यहाँ पे क्या किया गया था, ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। सिक्किम को किसे, सिक्किम को 22वां राज्य सम्मिलित किया गया था, किसे, सिक्किम को। और देखते 42वां संविधान संशोधन आपका आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी परिचित भी है, काफ़ी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, 42वां संविधान संशोधन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे आता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, आपको बताते हैं। देखो इसमें कई सारे संविधान संशोधन हुए थे, बहुत ऐसे, एक तरह देखा जाए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या है देखो, यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, क्योंकि इसमें बहुत से संविधान संशोधन हुए थे। पूछ सकते कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते, तो कैसे कहते, 42वां संविधान संशोधन को। अब इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन के 59 प्रावधान थे, क्या थे आपके, अब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन से शब्द बाद में जोड़े गए, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों को संवृत्ति सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। इस वक्त क्या था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों 6 साल के कर दिए गए थे। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य कर पाएगा। और यहाँ पे था, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। मतलब क्या था, जो इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने सोचा कि अपने वर्चस्व कैसे कायम रखा जाए, जिससे कि इनकी सरकार बनी रहे और कई वर्चस्व बना रहे। तो उन्होंने ये भी कर दिया था कि जो संसद एक बार निर्णय ले लेगा, संसद लोग जो एक बार, तो वो उसे सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बदल नहीं सकता है, जो कि गलत निर्णय भी था। और यहाँ पे आता है 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, 1978 में हुआ। कब हुआ, 1978 में। इसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकारों एक मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसमें भी इसे क्या कर दिया गया था, कानूनी। अब देखो एक बात आती, जो पहला अधिकार आप कहोगे पहला संविधान संशोधन हुआ था जो पहला, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या था, इसमें माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति की मूल अधिकारों को उचित मतलब वो करने के किया गया था। लेकिन जो मेन यहाँ पे था आपका संपत्ति वाला, वो यहाँ से दोस्तों हुआ कब, 44वां संविधान संशोधन था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे आता, और भी देखते हैं, यहाँ पे आता लोकसभा और विधानसभा का पुनः घटाकर 5 साल कर दिया गया था। फिर इसमें क्या हुआ, जो पहले 6 साल बढ़ गया था उसे फिर घटा के क्या कर दिया गया था, इसमें फिर से 5 साल कर दिया गया था। और यहाँ पे आता राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। ये मतलब एक तरीके क्या था, कि जो पहले आपातकाल लगाया जाता था, वो अब आंतरिक अशांति रूप में नहीं थी, तो किस रूप में थी, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण बन सकती है, जब अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तब। अतः राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब एक बार तो उसे वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार उसे मानना ही पड़ेगा। अतः 48वां संविधान संशोधन 1984 में संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे आता 356 में परिवर्तन कर यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब आता है यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1985 में। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। क्या करा गया था, दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था इसमें। और था 56वां संविधान संशोधन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया भी था। और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1987 में। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। कैसे रखा गया, गोवा को राज्य की श्रेणी में कर दिया गया था। फिर आता 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं से में मताधिकार की उम्र 21 साल से घटाकर 28 साल कर दी गई। क्या कर दी गई, पहले 21 साल थी, उसे फिर क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। जो अभी 18 साल के लोग भी आयु वोट डाल सकते, वो कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था। अतः 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। आता 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ देश में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी और पंचायती राज का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक
संरक्षण प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे आता है 84वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के अनुसार आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन की मतलब क्या दी थी, अनुमति दी गई थी। मतलब जो जैसी जनसंख्या होगी उसी के अनुसार पे वहाँ पे मतलब चुनाव होंगे, विधानसभा सीट रखी जाएगी उतनी एरिया में। अतः 86वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा को किसमें लाया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या मेटेक्सा के नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेटेक्सा07 के नाम से। किससे, मेटेक्सा07 के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और तथा दल बदल की प्रतिबंधित करने का प्रावधान था इसमें। इसके अनुसार क्या था, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकती। मतलब क्या थी, जितनी भी सीटें होंगी लोकसभा या राज्यसभा में, उससे 15% अधिक मंत्री नहीं बन सकते उसके। जैसे 100 लोग हैं तो सिर्फ 15 ही लोग मंत्री बन पाएंगे, इस तरीके से रखा गया। और साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। मतलब क्या, कम से कम 12 होनी भी, यहाँ पे अधिकतम कितनी होनी चाहिए, जो छोटे मंत्रिपरिषद थे ज़्यादा 12 होना चाहिए थी बस। आता 52वां संविधान संशोधन, 92वां मतलब 92 संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। 103 जो संविधान संशोधन हुआ था, जैन समुदाय को क्या दिया गया था, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। और देखते हैं यहाँ पे आता है 108वां संविधान संशोधन, महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। 109वां संविधान संशोधन, पंचायती राज में महिलाओं को 33 तथा 50% का आरक्षण दिया गया। यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है कि 110वां संविधान संशोधन, स्थानीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया। 114वां संविधान संशोधन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। 115वां संविधान संशोधन, जीएसटी वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। 117वां संविधान संशोधन, SC/ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से आरक्षण से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था दोस्तों। और ये जो आपका प्रथम संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये इसके द्वारा मतलब क्या हुआ था, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को इसे जोड़ा गया था। कैसे जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था, जो कि प्रथम संविधान संशोधन है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। और जो मैंने अनअकैडमी टॉपिक अपलोड करे उन्हें भी देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। और एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी वाले आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी की आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। वो मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, आप लोग वो भी कर लीजिए। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन काफ़ी वही रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ, और वो आंसर की है जो मैंने दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आंसर की है और हिंदी में। जो आंसर की मैंने लोगों की देखी थी, उससे मैंने कई सारे लोगों में मर्ज कर दी है, तो उससे मैं वहाँ पे रख दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं। और हिंदी की भी किताब एक है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी किताब खरीदते हो तो एक ध्यान रखना, उससे सिर्फ आप मुहावरे पढ़ना, विलोम शब्द पढ़ना, पर्यायवाची पढ़ना सिर्फ, और शुद्ध वाक्य वाले जो वहाँ पे दिखते हैं वो पढ़ना बस। अगर वो आप वो पढ़ लेंगे तो ये समझिए 16-17 नंबर का आपका आराम से हो जाएगा 25 में से। और फिर 4-5 नंबर के जो आपके पैसे जाते हैं वो उससे कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो इतना जरूर करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।